Hi, good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the latest news and updates in the cricketing world जो हमारे हो रहा है कल और आज के बीच में जो हुआ है एंड आगे होने की जो उम्मीद है। तो भाई इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो यार सबसे पहले सबसे हॉट न्यूज जो आ रही है भाई सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, अभी कंफर्म नहीं है, जब तक स्क्वाड नहीं आता हम कंफर्म नहीं कर सकते। बट रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि श्रेयस अय्यर को एज यूजुअल बैक पेन हो गई है, ग्रॉइन में उनके स्ट्रेन हो गया है, तो शायद वो तीनों टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो भाई ये जो चीज एक्सपेक्टेड थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था दैट ऐसा होने वाला है। हमारे काफी व्यूअर्स भी थे, वो ये कह रहे थे कि बैक स्पैज्म होने वाला है शायद श्रेयस अय्यर को, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बैक स्पैज्म उनको हो गया है, बैक पेन है, ग्रॉइन में उनका कोई स्ट्रेन है, तो भाई इस वजह से वो नहीं खेलेंगे शायद नेक्स्ट 3 मैचेस। अगेन आई से ये रिपोर्ट्स हैं, अभी तक कंफर्म्ड नहीं है एंड जब तक ये जो है प्रॉपरली कंफर्मेशन नहीं आती है, स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं होती है, तब तक हम 100% तो नहीं कह सकते। बट ये बात है कि 80 to 90% कंफर्म्ड है दैट श्रेयस अय्यर विल बी नाउ आउट ऑफ द स्क्वाड एंड नेक्स्ट के 3 जो है टेस्ट मैचेस वो शायद नहीं खेलेंगे। तो भाई उसके अलावा स्क्वाड क्या होगा? केएल राहुल की तो एंट्री फिर आराम प्यार से हो जाएगी, वैसे भी उनकी एंट्री होनी ही थी, उनकी प्लेस में कोई डाउट नहीं था। ये देखा अजम्पशन थी कि पतिदार शायद बाहर हो जाएंगे या इवन स्क्वाड से सरफराज बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब श्रेयस अय्यर की अनअवेलेबिलिटी के वजह से, बैक स्पैज्म के वजह से एंड ग्रॉइन स्ट्रेन के वजह से शायद अब सरफराज की जगह जो है वो बच जाएगी एंड वी कैन से हिम प्ले इन वन ऑफ द टेस्ट मैचेस। तो भाई स्क्वाड अभी तक आया नहीं है। जो बीसीसीआई की तरफ से मीटिंग होनी थी वो कल और आज के बीच में होनी थी, तो भाई कल तो अनाउंसमेंट आई नहीं, तो आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम तक या रात तक स्क्वाड आ जाए। देखिए हम तो काफी लेट तक अपना व्यूअर्स के साथ हम चिट चैट करते रहते हैं, हम उनके मैसेजेस लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो अगर 12-1 बजे तक स्क्वाड आ गया तो हम अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर 12 बजे नहीं आया तो फिर देन आज भी जो है कैंसिल हो जाएगा। बट पूरी उम्मीद है कि स्क्वाड आज आ जाएगा, लेकिन श्रेयस अय्यर का शायद उस पे नाम हम नहीं देखें अनफॉर्चुनेटली। सो भाई या फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप डिसाइड खुद ही करिए, बिकॉज ज्यादा वो ही वाज नॉट टू मच इन फॉर्म, तो क्या पता उनके लिए थोड़ा सा रेस्ट लेना बेटर है, फिर थोड़ा डोमेस्टिक खेलें वो बेटर रहेगा एंड देन फाइनली जब फॉर्म अच्छी लग रही होगी तो वो वापस आ सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर की तरफ से ये हमारा अपडेट है। विराट कोहली की तरफ से नई चर्चा शुरू हो गई है दैट एबी डिविलियर्स जो हैं वो अब बैक ट्रैक मार गए हैं, यू टर्न मार गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी अपने यूट्यूब चैनल में वो गलत थी, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है एंड विराट का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, किसी को नहीं पता विराट के साथ क्या प्रॉब्लम है एंड मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इस वजह से मैं जो है अपॉलॉजी दे रहा हूं, मैं सॉरी हूं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई इस अब वीडियो का 1 हफ्ते बाद आने का कोई फायदा नहीं है एबी डिविलियर्स, बिकॉज उस टाइम मैंने खुद वो वीडियो देखी थी जहां आपने व्हाट्सएप चैट खोल के विराट कोहली के साथ वो रीड अलाउड कर दिया था। अब बिकॉज आप जान गए हैं कि इतना ज्यादा बैकलैश आ रहा है लोगों से एंड लोग जो है इतनी बुरी तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इस बारे में, तो आपने एक बैक ट्रैक यू टर्न मार लिया, अपने दोस्त के लिए अपनी इज्जत को सैक्रिफाइस कर दिया है कि भाई चलिए मुझे झूठा बुला दिया तो कोई बात नहीं, बट विराट की इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, फैंस उसका इतना बातें कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वी नो यू आर सैक्रिफाइसिंग योर रेप्यूटेशन फॉर योर फ्रेंड बिकॉज यू फील दैट इतनी क्रिटिसिज्म जो है वो ठीक नहीं है अगेंस्ट विराट कोहली, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके मुंह से कोई चीज निकल गई थी, आपने एक व्हाट्सएप चैट जो है लाइव शो में रिवील कर दी थी, तो इसके वजह से विराट की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है एंड अब आपने अपने ऊपर ये ब्लेम ले लिया है कि भाई ठीक है मैं अपने आप को झूठा एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं विराट की इतनी क्रिटिसिज्म बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। सो यू आर बीइंग अ गुड फ्रेंड, बट हमें आपकी बातों में उतना विश्वास नहीं है बिकॉज एवरीबडी नोज दैट उस टाइम आपने वो व्हाट्सएप चैट्स पढ़ी थी, वीडियो पे पढ़ी थी एंड देयर इज नो वे दैट आप उस चीज को डिनाई कर सकते हैं, और ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इंस्टिंक्टिवली मतलब उसी टाइम आपका नेचुरल रिएक्शन था व्हाट्सएप चैट खोल के पढ़ने का एंड अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेचुरल रिएक्शन जो हो वो झूठ हो और 1 हफ्ते बाद जो स्टोरी आ रही हो वो सही हो। तो भाई ये जो है वो कवर अप स्टोरी है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड,
आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, अब जो हो गया वो हो गया, आपके मुंह से बात निकल गई वो निकल गई, नथिंग मच कैन बी डन अबाउट इट। तो भाई आप इस पे बैक ट्रैक भी ना लीजिए, बिकॉज इससे और अफवाहें उठती हैं और चीजें सामने आती हैं और लोग बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो वो हो गया, आपकी तरफ से जो कमेंट्स आ गए या स्टेटमेंट आ गई या व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, तो अब उसको होने दीजिए। अब जो है वो हो चुका है, लोगों को शॉकर लग चुका है, लोग क्रिटिसाइज कर चुके हैं। अब उस चीज पे बैक ट्रैक करना या ड्यू टर्न मारना और भी मुझे लगता है और भी बुरी बात है। सो एबी डिविलियर्स प्लीज डोंट डू सच थिंग्स, स्टिक टू योर गन्स। अगर आपसे गलती हुई है, एक्नॉलेज आपसे गलती हुई है, आपने इन्फॉर्मेशन लीक की है, उस पर बैक ट्रैक करेंगे तो और आपके और विराट की इज्जत पे और जो है प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, वो मैच हम फॉलो करेंगे। अभी भी जो मैच है हम फॉलो कर रहे हैं। तो भाई इस टाइम तक जो है स्कोर था 6.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया था 83 फॉर 0 जब मैंने ये वीडियो शूट की थी। तो भाई वार्नर जो है लगे हुए हैं 22 बॉल्स में उन्होंने 50 मार दी है, एंड जॉश इंग्लिश जो है 19 बॉल्स में 31 रन बना के खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने पूरे फट्टे चक्के हुए हैं एंड 6.5 ओवर्स में 83 रन, इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो लेट्स सी 200 से कितना ऊपर जाता है ये स्कोर, तो ये स्कोर हम ट्रैक करेंगे एंड इवनिंग में इस मैच के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट T20 मैच है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, तो काफी ज्यादा जो है धुएंधार जबरदस्त ये मैच चल रहा है। इसके अलावा एक और मैच है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान जो 2:30 बजे शुरू होने वाला है। अभी तक तो देखिए 2:30 बजे नहीं है, जब तक लेकिन आपको वीडियो मिलेगी तब तक 2:30 बज जाएंगे, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगता है वीडियो पब्लिश करने में भी। तो आई थिंक 2:30 तब तक क्रॉस हो जाएंगे, तो ये मैच भी जो है फर्स्ट ODI मैच इनका वो शुरू हो जाएगा। तो ये मैच भी हम अपने व्यूअर्स के साथ रात के शो में 10:15 PM डिस्कस करेंगे। सो इसके अलावा जो है काफी और खबरें भी आ रही हैं, कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है। वो ये है दैट अर्जुना अवार्ड विनर जो है वरुण कुमार हॉकी में अर्जुना अवार्ड इंडिया की तरफ से जीत चुके हैं। हॉकी प्लेयर है, 28 इयर्स के हैं। उनमें बैंगलोर पुलिस ने एक रेप केस, माइनर का रेप केस रजिस्टर किया है एंड ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले वो एक रिलेशनशिप में थे या एक लड़की के टच में थे। उस टाइम वो 17 साल की थी और लड़की ने अलेज किया है, अब जो है लड़की 22 साल की है, उसने अलेज किया है कि इन्होंने मेरा रेप किया था व्हेन आई वाज अ माइनर। तो पॉक्सो POCSO पॉक्सो जो होता है अंडर एज गर्ल्स के साथ या बॉयज के साथ जो रेप होते हैं वो पॉक्सो एक्ट में आते हैं, POCSO। तो उसके अंडर जो है ये जो चार्ज है रजिस्टर हुआ है, काफी ज्यादा सीरियस चार्ज है। पॉक्सो एक्ट बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो वरुण कुमार जी ने अपनी नेशनल ड्यूटीज से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है एंड वो चले गए हैं अपना लीगल डिफेंस करने, क्योंकि मेंटली वो कह रहे हैं मेंटली एंड मेरे दिमाग को बहुत ठेस पहुंची है ये बात सुन के। एंड उनका ये कहना है कि मुझसे पैसे निकालने की ये तरकीब है, जिस वजह से ये लड़की जो है उन पर केस कर रही है एंड ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने कुछ किया नहीं है। देखिए अगर वो 17 साल की थी और उसके पास इंस्टाग्राम चैट्स हैं, और अगर आपके उस 17 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशंस थे, चाहे उसकी मर्जी से भी थे, बट अगर सेक्सुअल रिलेशंस बिफोर 18 इयर्स किसी के साथ आप रखते हैं तो वो दैट इज कंसिडर्ड रेप, क्योंकि भाई इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई इंडियन लॉ ये मानता है कि 18 साल की उम्र तक एक इंसान को इतनी सेंस नहीं होती है हाँ या ना बोलने की। तो एनी सेक्सुअल कनेक्ट बिफोर 18 इयर्स ऑफ एज is considered to be rape of a minor, जो पॉक्सो एक्ट के अंडर आता है। तो दिस इज क्वाइट सीरियस, ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड इस चीज में जो हमारे अर्जुना अवार्ड विनर वरुण कुमार जी हैं वो फंस गए हैं, और ये स्टोरी हम जरूर ट्रैक करेंगे कि कैसे कैसे ये आगे प्रोसेस होती है। अगर ऐसा कुछ हुआ है वी फील बैड फॉर द गर्ल, अगर ये बात ट्रू है तो देन वी सिंपथाइज विद द गर्ल, बट अगर किसी को फंसाने की टैक्टिक्स है तो then we criticize this act at all. So भाई let's see what the court decides and कैसे ये केस आगे जाता है, but this is quite disturbing as a news. डिस्टर्बिंग न्यूज की बात करी जाए तो एक और डिस्टर्बिंग न्यूज ये आ रही है दैट साउथ अफ्रीका SAFF जो है
फुटबॉल चल रहा था, विमेन्स फुटबॉल चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश ढाका में हो रहा था ये मैच, एंड अंडर 19 का विमेन्स फुटबॉल का मैच था। और ये फुटबॉल का जो मैच था ये काफी पेनल्टीज में चला गया, 11-11 की पेनल्टीज हो गई। उसके बाद जो रेफरीज ने डिसाइड किया कि कॉइन टॉस के बेसिस पे इसका विनर डिसाइड किया जाएगा। तो भाई कॉइन टॉस में इंडिया जीत गई, लेकिन ऑपोजिशन को भी एक्सेप्टेबल नहीं था, ना ही क्राउड को एक्सेप्टेबल था। क्राउड बहुत अग्रेसिव हो गया एंड वो स्टोन्स फेंकने लग गए, बॉटल्स फेंकने लग गए पिच में। इंडिया की लड़कियां वहां से चली गई। तो भाई काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। देखिए ये बात बहुत गलत है। आप बाहर के लोगों को अपनी कंट्री में बुलाते हैं एंड देन आपके स्पेक्टेटर्स जो हैं और आपका ऑडियंस जो है, जो ग्राउंड में आए हैं, वो बॉटल्स और पत्थर फेंक रहे हैं, वो भी लड़कियों पे पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये बात बहुत गलत है। एंड जो बांग्लादेश की लड़कियां भी थी उन्होंने भी काफी प्रोटेस्ट किया, वो भी पिच पे बैठ गई थी और बोल रही थी कि हम ये डिसीजन नहीं एक्सेप्ट करेंगे कॉइन टॉस का। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कॉइन टॉस जो था, अगर बांग्लादेश की लड़कियां जीत जाती तो क्या क्राउड ऐसे रिएक्ट करता, या बांग्लादेश की लड़कियां ऐसे रिएक्ट करती कि वो पिच पे बैठ के हल्ला गोल कर देती कि नहीं भाई हम ऐसे जीतना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि भाई ये फेयर नहीं है। तो भाई क्योंकि आप हार गए वो कॉइन टॉस, तो इससे पहले आपको कॉइन टॉस करना ही नहीं चाहिए था, उसके लिए मानना ही नहीं चाहिए था। एक बार आप कॉइन टॉस हार गए, फिर आपको डिसीजन भी एक्सेप्ट करना चाहिए था। हाउएवर इतने तमाशे के बाद अब जो है फाइनल डिसीजन ये आया है दैट दोनों को अवार्ड कर दिया है एज विनर्स, जॉइंट विनर्स इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। बिकॉज जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि कॉइन टॉस जो है वो कोई वे नहीं है एक विनर डिसाइड करने का। तो इस हिसाब से ये जो डिसीजन था इंडिया को जिताने का, ये ओवरटर्न कर दिया गया है। एंड इस हिसाब से दोनों जो है विमेन, बांग्लादेश एंड इंडिया अंडर 19 विमेन फुटबॉल की, उन दोनों को जॉइंट विनर्स घोषित कर दिया गया है। तो भाई ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज है। बिकॉज पहली बात तो आप पत्थर और बॉटल फेंक रहे हैं प्लेयर्स पे, लड़कियों पे। सेकेंडली एक दूसरी कंट्री में जाके ये चीज हो रही है। तीसरा, जब एक बार ऑलरेडी कॉइन टॉस पे डिसीजन था, चाहे वो कोई भी जीतता, इंडिया या बांग्लादेश, वो चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए थी। प्रेशर में आके इतना वायलेंस होने की वजह से ये चीज ओवरटर्न की गई। तो मुझे लगता है ये भी बात बहुत गलत है। तो भाई ये दूसरी डिस्टर्बिंग न्यूज है। ये हमारे व्यूअर ने, समीर जी हैं, उन्होंने हमारे को ये दोनों खबरें दी थी, वरुण कुमार की भी एंड जो है ये फुटबॉल की भी। तो थैंक यू समीर फॉर गिविंग मी सच वैलिड इंफॉर्मेशन। हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि दूसरे स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, दैट विल बी बेटर। तो भाई एक और डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है, मेरे को आज समझ नहीं आ रही है आज इतनी नेगेटिव खबरें क्यों आ रही है क्रिकेट की दुनिया से भी और स्पोर्ट्स की दुनिया से। रविंद्र जडेजा के जो फादर हैं उन्होंने एलिगेशन लगाई है रविंद्र जडेजा और उनकी वाइफ पे दैट रविंद्र जडेजा सिर्फ अपनी वाइफ की सुन रहे हैं और उनकी वाइफ के पीछे पीछे भागते हैं, उनके दबाव में रहते हैं एंड वो उनको कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते हैं। और 20,000 की पेंशन में उनके फादर जो है अपना घर चलाते हैं और रविंद्र जडेजा और उनकी वाइफ की तरफ से उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो देखिए मुझे नहीं पता कि इस चीज में कितना सच्चाई है। अगर देखिए इसमें सच्चाई है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पेरेंट्स आर लाइक गॉड्स। जो पेरेंट्स है भगवान का एक रूप होते हैं एंड अगर वो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, और रविंद्र जडेजा के फादर ने बोला है कि मैं एक लेबरर जैसे काम करता था अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए, और एक बार वो क्रिकेटर बन गए हैं तो अब वो मुझे कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते हैं। तो देखिए अगर इसमें पेरेंट जो है वो सच कह रहे हैं और सही है तो ये रविंद्र जडेजा की तरफ से, की वाइफ की तरफ से काफी गलत चीज है, क्योंकि ओल्ड पेरेंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर ये बात फॉल्स है एंड कुछ लड़ाई हुई है एंड ऐसे पेरेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है या कुछ ऐसे किसी ने गलत न्यूज दी है, तो देन ये बात गलत है। आपको ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। रविंद्र जडेजा बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट में है, वो उनकी एक पोजीशन है गवर्नमेंट पे, वो इन्वॉल्व है। तो भाई ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। बट अगर इसमें कुछ भी ट्रूथ है, अगर 1% भी ट्रूथ है, देन रविंद्र जडेजा शुड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, ऑफ हिज फादर। एंड उनके पास तो यार इतने पैसे हैं, वो उनको 20,000 क्या मतलब एटलीस्ट 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए भी दे दे तो उनको ज्यादा कोई मंथ का फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई रविंद्र जडेजा को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज कंप्लेंट भी जो है उनके फादर की तरफ से नहीं आनी चाहिए। तो भाई
इसके अलावा जो है आज स्क्वाड शायद अनाउंस हो जाएगा। बुमराह में जो है काफी फोकस रहा जाएगा क्योंकि सिलेक्टर्स ये कह रहे हैं कि बुमराह की वर्कलोड जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। 58 ओवर्स उन्होंने मैचेस में कंबाइंड बॉल किए हैं 2 मैचेस में। एंड अश्विन से सेकंड नंबर पे है, तो अश्विन एक स्पिनर है, उन्होंने ज्यादा बॉल किए हैं। एंड देन बुमराह ने जो है सेकंड नंबर पे बॉलिंग की है, तो काफी ज्यादा वर्कलोड उन पे हो रहा है। अगर कोई इंजरी होने का डर भी है तो भाई बुमराह पे पूरा फोकस रहेगा कि क्या उनकी थर्ड मैच खेलने की फिटनेस है या उनको थर्ड मैच में जो है रेस्ट किया जाएगा, ताकि उनका थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट बैलेंस हो सके। और अगर ऐसी बात होती है तो वी आर वन मेन बॉलर शॉट। सिराज चलिए वापस आ जाएंगे, बट सिराज इज नो बुमराह। जो काम बुमराह कर सकते हैं वो तो भाई और कोई भी नहीं कर सकता इंडियन क्रिकेट टीम में। तो भाई विराट की तरफ से अपडेट रिक्वायर्ड है, बुमराह की तरफ से रिक्वायर्ड है, श्रेयस अय्यर भी क्वेश्चन मार्क आ गया है, केएल राहुल शायद वापस आएंगे, रविंद्र जडेजा भी शायद वापस आ जाएंगे। तो भाई काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो जब अब स्क्वाड आएगा, होपफुली आज रात को स्क्वाड आ जाएगा, तब हम डिस्कस करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ कि इंडियन सिलेक्टर्स ने इंडियन टीम के लिए क्या सोचा है, क्या किया है। एंड आगे जाके हम 3 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को चुनौती दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, वो देखा जाएगा। इसके अलावा कल पाकिस्तान हार गई अंडर 19 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड अब जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है जो संडे को खेले जाने वाला है। तो संडे को सारे व्यूअर्स जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लाइव रहेंगे जितना हम रह सकते हैं, हम ये मैच फॉलो करेंगे क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, वर्ल्ड कप है, फाइनल है। तो हमें कुछ 19 नवंबर की यादें भी हमारी थोड़ी ताजा हो गई हैं। तो ये मैच हमें किसी तरह करके निकालना है, हमारे यंगस्टर्स को निकालना है। अंडर 19 का फाइनल है मेंस वर्ल्ड कप का, तो वो हम आपके साथ जरूर देखेंगे। चलिए दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। काफी लंबी वीडियो हो गई है, सारे अपडेट्स मैंने कवर कर दिए हैं। एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हो या अगर मैं कोई न्यूज मिस कर गई हूं तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड रात को 10:15 बजे आप हमें ज्वाइन करिएगा हमारे लाइव शो में, जहां हम सारे लोगों के मैसेजेस लेते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं और क्रिकेट के बारे में हमारी खूब सारी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। Thank you so much for watching. Take care and have a great day today.